આજે ફરી બે ગમતી કવિતા. કદાચ સમય એવો છે, માહોલ એવો છે કે આ જ પ્રકારની કવિતાઓ વધારે ગમી જાય છે. બીજી કોઈ રીતે આપણે આપણા મનની અકળામણ વ્યક્ત કરી શકતા નથી, એટલે કદાચ આપણને આ પ્રકારની કવિતાઓ વધારે સ્પર્શતી હશે, એવું પણ બને. જાવેદ અખ્તર, બહુ જાણીતું નામ. એમની અનેક કવિતાઓ આપણને ફિલ્મી ગીતો તરીકે પરિચિત છે, પણ આ કવિતાઓ જરા જુદી છે, જે તમે જાવેદ સાહેબના મોઢે પણ સાંભળી હોઈ શકે. નયા હુક્મનામા, जावेद अख्तर. किसी का हुक्म है सारी हवाएं हमेशा चलने से पहले बताए कि उनकी समत क्या है. સમત એટલે દિશા, રસ્તો, કઈ દિશામાં ચાલવાની છે એ પહેલા એને કહી દેવાનું. किसी का हुक्म है सारी हवाएं हमेशा चलने से पहले बताए कि उनकी समत क्या है, किधर जा रही है. हवाओं को बताना ये भी होगा, चलेगी अब तो क्या रफ्तार होगी. हवाओं को बताना ये भी होगा, चलेगी अब तो रफ्तार क्या होगी. हवाओं को ये इजाजत नहीं है कि आंधी की इजाजत अब नहीं है. હવે વધારે રફતાર મંજૂર નથી. हवाओं को ये इजाजत नहीं है कि आंधी की इजाजत अब नहीं है. हमारी रेत की सब ये फसीले, અમે જે દિવાલો ચણી છે ને, તમને જે દેખાય છે તે એ બધી રેતીની છે. ફસીલે, દિવાલો રેતીની છે, આંધીને એ વેઠી ન શકે. हमारी रेत की सब ये फसीले, ये कागज के महल जो बन रहे हैं, हिफाजत उनकी करना है जरूरी. और आंधी है पुरानी इनकी दुश्मन, ये सभी जानते हैं. तो हवाओं को ये इजाजत नहीं है कि आंधी की इजाजत अब नहीं है. हमारी रेत की सब ये फसीले, ये कागज के महल जो बन रहे हैं, हिफाजत उनकी करना है जरूरी. और आंधी है पुरानी इनकी दुश्मन, ये सभी जानते हैं. किसी का हुक्म है दरिया की लहरें, जरा ये सरकशी कम कर ले अपनी हद में ठहरे. सरकशी એટલે વિદ્રોહ, અવજ્ઞા, ઉદ્દંડતા, ઉચ્છૃંખલપણું, આ બધા જ અર્થ સરકશીના થાય. તમે કહેશો એમ નહીં કરું, તો સરકશી है. किसी का हुक्म है दरिया की लहरें, जरा ये सरकशी कम कर ले अपनी हद में ठहरे. उभरना फिर बिखरना और बिखर कर फिर उभरना, गलत है ये उनका हंगामा करना. ये सब है सिर्फ वहशत की अलामत. अलामत એટલે લક્ષણ, નિશાની. किसी का हुक्म है दरिया की लहरें, जरा ये सरकशी कम कर ले अपनी हद में ठहरे. उभरना फिर बिखरना और बिखर कर फिर उभरना, गलत है ये उनका हंगामा करना. ये सब है सिर्फ वहशत की अलामत, बगावत की अलामत, विद्रोहની નિશાની છે. ये सब है सिर्फ वहशत की अलामत, बगावत की अलामत, और बगावत नहीं बर्दाश्त होगी. वहशत नहीं बर्दाश्त होगी. अगर लहरों को है दरिया में रहना, तो उनको होगा अब चुपचाप बहना. अगर
लहरों को है दरिया में रहना, तो उनको होगा अब चुपचाप बहना। किसी का हुक्म है इस गुलिस्ता में बस एक रंग के ही फूल होंगे। गुलिस्ता એટલે બગીચો પણ થાય અને ગુલિસ્તા એટલે મારો અને તમારો અદ્ભુત દેશ પણ થાય, બે અર્થ થાય। किसी का हुक्म है इस गुलिस्ता में बस एक रंग के ही फूल होंगे, कुछ अफसर होंगे जो ये तय करेंगे गुलिस्ता किस तरह बनना है कल का। यकीनन फूल तो यकरंगी होंगे। पाकिस्तान खाली मुस्लिम, हिंदुस्तान खाली हिंदू, इज इट पॉसिबल? कवि पड़कार फेंके छे। किसी का हुक्म है इस गुलिस्ता में बस एक रंग के ही फूल होंगे, कुछ अफसर होंगे जो ये तय करेंगे गुलिस्ता किस तरह बनना है कल का। यकीनन फूल तो यकरंगी होंगे, मगर ये रंग होगा कितना गहरा कितना हल्का, ये अफसर तय करेंगे। किसी को ये कोई कैसे बताए, किसी को कोई ये कैसे बताए गुलिस्ता में कहीं भी फूल यकरंगी नहीं होते। किसी को ये कोई कैसे बताए कि गुलिस्ता में कभी कोई भी फूल यकरंगी नहीं होते, कभी हो ही नहीं सकते, कि हर एक रंग में छुपकर बहुत से रंग रहते हैं। हर एक रंग में छुपकर बहुत से रंग रहते हैं। जिन्होंने बाग यकरंगी बनाना चाहा था, जनाब जिना જેણે એક રંગી બગીચો બનાવવાનું નક્કી કર્યું, जिन्होंने बाग यकरंगी बनाना चाहा था, उनको जरा देखो कि जब एक रंग में 100 रंग जाहिर हो गए हैं तो कितने परेशान है, कितने तंग है। जिन्होंने बाग एक रंग बनाना चाहा था, उनको जरा देखो कि जब एक रंग में 100 रंग जाहिर हो गए हैं तो कितने परेशान है, कितने तंग रहते हैं। किसी को ये कोई कैसे बताए हवाएं और लहरें कब किसी का हुक्म सुनती है। किसी को ये कोई कैसे बताए हवाएं और लहरें कब किसी का हुक्म सुनती है। हवाएं हाकिमों की मुट्ठियों में, हथकड़ी में, कैद खानों में नहीं रुकती। ये लहरें रोकी जाती है तो दरिया कितना भी हो पुरसुकू बेताब हो जाता है। पुरसुकू એટલે शांत स्थिर। ये लहरें रोकी जाती है, अगर आप रोकोगे तो क्या होगा। ये लहरें रोकी जाती है तो दरिया कितना भी हो पुरसुकू बेताब होता है, और इस बेताबी का अगला कदम सैलाब होता है, और इस बेताबी का अगला कदम सैलाब। પછી તો તમે એને રોકી ના શકો। जावेद अख्तर ने बीजी एक कविता, जो बात कहते डरते हैं सब तू वह बात लिख। जो बात कहते डरते हैं सब तू वह बात लिख। इतनी अंधेरी थी न कभी पहले रात, लिख। जो बात कहते डरते हैं सब तू वह बात लिख। इतनी अंधेरी थी न कभी पहले रात, लिख। जिनसे कसीदे लिखे थे, कसीदे એટલે કોઈકના વખાણ કરવા, સત્તાધીશના વખાણ કરવા। जिनसे कसीदे लिखे थे वह फेंक दे कलम, फिर खुने दिल से सच्चे कलम की सिफात लिख। प्रशंसा, गुणगान, सिफात એટલે
जिनसे कसीदे लिखे थे वह फेंक दे कलम, फिर खूने दिल से सच्चे कलम की सिफात लिख। जो रोज नामों में कहीं पाती नहीं जगह, છાપાઓમાં સમાચારોમાં જેને કોઈ જગ્યા નથી મળતી, जो रोज नामों में कहीं पाती नहीं जगह, जो रोज हर जगह की है वह वारदात लिख। જેના વિશે બધા વાત કરવાનું બંધ કરી દીધું છે એ લખ। जितने भी तंग दायरे है सारे तोड़ दे, जितने भी तंग दायरे है सारे तोड़ दे, अब आ खुली फिजाओं में अब कायनात लिख। कायनात એટલે બ્રહ્માંડ। કોઈ વિષય લખવામાં કવિને ડર ન હોવો જોઈએ। जितने भी तंग दायरे है सारे तोड़ दे, अब आ खुली फिजाओं में अब कायनात लिख। जो वाकियात हो गए उनका तो जिक्र है, जे બધું થઈ ગયું એ તો વાતો ચાલે જ છે ઇતિહાસમાં। जो वाकियात हो गए उनका तो जिक्र है, लेकिन जो होने चाहिए वह वाकियात लिख। तारू एक तो काम छे, तू सर्जक छे। इस बाग में जो देखनी है तुझको फिर बहार, वसंत फरी जोवी छे। इस बाग में जो देखनी है तुझको फिर बहार, तू डाल डाल से सदा तू पात पात लिख। इस बाग में जो देखनी है तुझको फिर बहार, तू डाल डाल से सदा तू पात पात लिख। जो बात कहते डरते हैं सब तू वह बात लिख। इतनी अंधेरी थी न कभी पहले रात लिख।